एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 8 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें करना है कि इंसर्ट ए एन और द इफ़ नेसेसरी। ठीक है, वहाँ पर सभी में ए एन और द का यूज़ करना है। यदि नेसेसरी हो यानी ज़रूरी हो, यानी जहाँ नेसेसरी ना हो वहाँ हम लोग क्रॉस का यूज़ करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं नहीं भी ज़रूरत है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 7 एक्सरसाइजेज तक बता दिए हैं। उनके लिंक्स आपको जो ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊँगा, इसमें आपको एक्सरसाइज 4, 5, 6, 7 में ए और एन का यूज़ था। इसमें मेनली जो है वो आपको एन के साथ द का भी यूज़ है। द का यूज़ मैं बताऊंगा जैसे जैसे ज़रूरत होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिंपल यूज़ है इस एक्सरसाइज में, और वो क्या है, वो है आपको केवल और केवल कि ये खास जो होगा, है ना, जो खास होगा, निश्चित होगा, खास मतलब निश्चित होगा, उसके पहले जो है वो द लगेगा। ठीक है, जो खास है, जो निश्चित है, या यूँ कहिए जो अंडरस्टूड है, जिसको हम जान रहे हैं, है ना, जान रहे हैं, सामान्य भाषा में कहें जान रहे हैं, तो इन 3 चीज़ों के पहले जो है सो आपको द का यूज़ होगा। चलिए, तो जब हम देखेंगे तो जान ही जाएंगे खुद से, और तब जो है सो हम लोग बनाना शुरू करते हैं, तो और जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो दूर हो जाएगी। सबसे पहला देख रहे हैं, डैश काउ गिव्स मिल्क। कौन सी काउ? कोई भी एक गाय। जब सिंगुलर में हो तो आपको बता दें कि उसमें जो है आप ए एन भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया है ना। उसके बाद गिव्स क्या देती है, तो मिल्क। मिल्क में क्रॉस लगेगा, आंसर मैंने बगल में लिख दिया है। क्यों क्रॉस लगेगा? क्योंकि दूध मटेरियल नाउन है, नॉर्मली नहीं लगेगा। एक छोटी सी बात मैं और नहीं हो तो मैं बता दूं तो बेटर रहेगा, उसको मैं इस प्रकार से बता देता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि देखिए 3 चीज़ है ना, आपको बता दें। एक होता है, इसको 3 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। एक होता है आपको क्या, तो ऐसे करके हम लोग बांट लेते हैं। एक होता है सिंगुलर काउंटेबल। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल, है ना, यानी जिसको कि हम लोग गिन सकते हैं और वो सिंगुलर हो। ठीक है, एक होता है प्लूरल काउंटेबल। तो प्लूरल काउंटेबल क्या हुआ, जिसको गिन सकते हैं उसका प्लूरल। और एक होता है अनकाउंटेबल, वो सिंगुलर ही होता है। चलिए हम लोग केवल अनकाउंटेबल इसको लिख लेते हैं। अब इसमें 2 बातें होती है। एक तो होता है क्या, मतलब गुण का बोध होता है, और एक होता है खास का बोध। अब कहेंगे ये क्या होता है, तो चलिए, तो कहाँ पर द लगेगा, ये द की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब गुण की बात हो, खास की बात होगी, तो तीनों में द लग जाएगा, ध्यान रखिए, है ना, तीनों में द लग जाएगा। कैसे? तो जैसे हम कहेंगे सिंगुलर काउंटेबल में गाय काली है तो भी द, गाय काली है प्लूरल में तो भी द, काउज आर ब्लैक, और पानी गंदा है तो भी द वाटर इज़ डर्टी। लेकिन जब गुण का बोध होगा तो केवल सिंगुलर काउंटेबल में द लगेगा, बाकी में आपको क्रॉस क्रॉस लगेगा। ऐसा क्यों? इससे खास का बोध इससे गुण का बोध होता है। जैसे अब उदाहरण पे आ जाते हैं, गाय उपयोगी होती है तो द लगेगा। ठीक है, गाय उपयोगी होती है तो आपको द लगेगा। लेकिन यदि हम उसकी जगह कहेंगे गायें उपयोगी होती है, तब द नहीं लगेगा। या यूँ कहेंगे पानी उपयोगी होता है, तब जो है द नहीं लगेगा, वाटर इज़ यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमको। इसके बाद मुझे लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हाँ, जिससे गुण का बोध हो तो उसमें आप ए एन का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से पहला क्लियर हो गया। यहाँ ए या द लगाएंगे, यहाँ क्रॉस लगेगा। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, गुण का बोध है, मटेरियल नाउन का बोध है, इसलिए नहीं लगेगा। यहाँ पर काउज बिल्कुल क्रॉस लगेगा, क्योंकि सभी गायें दूध देती हैं, ये गुण का बोध है। लेकिन यहाँ पर लगेगा द, जो कि मैंने आंसर में लिख दिया है, क्योंकि ये खास गाय हैं। किसकी गाय? द काउज ऑफ राम, है ना, गिव ए लॉट ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध देती है। फिर है चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। कौन से चिल्ड्रेन? यानी सभी चिल्ड्रेन, गुण का बोध है, इसलिए क्रॉस लगेगा, यहाँ आंसर में लिख दिया मैंने। और स्वीट्स जो है वो भी मटेरियल नाउन होता है, याद रखेंगे। स्वीट मीन्स मिठाई, और स्वीट मीन्स मीठा, और स्वीट्स माने मिठाइयाँ। तो इसी प्रकार, लेकिन 5 में द लग जाएगा। स्वीट्स क्यों? स्वीट्स मेड फ्रॉम, है ना, यानी कोई खास मिठाई जो कि बनी हो, किस में से? तो फिर द मिल्क ऑफ दिस का, यहाँ भी खास है, यहाँ भी खास है, इसलिए यहाँ भी द। मैंने कहा था ना, इसमें कुल मिलाकर इसमें खास वाली बात पर होगा। द मिल्क ऑफ दीज काउज, इन गायों के, तो ये खास गायों के दूध हो गए, इसलिए इसमें द लग गया।
चलिए बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द स्वीट्स, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, द स्वीट्स मेड फ्रॉम सॉरी आर मेड फ्रॉम सॉरी या तो सभी स्वीट्स की बात है, तो सभी स्वीट्स जो है मिल्क से होती हैं, ये गुण का बोध है, इसलिए दोनों जगह क्रॉस होगा, आंसर में मैंने लिख दिया हुआ है। लेकिन अब आ जाइए, डैश बॉक्स वाज मेड ऑफ डैश, तो कौन सा बॉक्स, कोई खास बॉक्स भी हो सकता है ना, और इसलिए भी, और मेड ऑफ आयरन, आयरन मटेरियल नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगेगा, तो आंसर हो जाएगा द और क्रॉस। वेयर इज क्रॉस सॉरी सर्वेंट, कौन सर्वेंट, कोई खास सर्वेंट की बात करें, इसलिए लग जाएगा द। और आई वांट क्या, तो एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये तो रटन तो होता है ग्लास ऑफ वाटर। अगला है आर डैश बॉयज गोइंग फॉर ए पिकनिक, कौन से बॉयज भाई, सभी, यदि सभी का हो, गुण का बोध हो, तब तो नहीं लगेगा द, लेकिन ये पिकनिक पे तो दुनिया के सभी बच्चे नहीं जा सकते, द खास, इसलिए द लगेगा। लेकिन अगला देखिए, डैश वाटर इन दैट पॉट इज डर्टी, अब वाटर, सारे वाटर की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये खास वाटर की जो कि उस पॉट में, उस बर्तन में, तो इसलिए द लग गया। अगले में ग्रास मटेरियल नाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगेगा, क्यों, ग्रास इन दैट फील्ड, उस खेत का जो ग्रास है उसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए जो है सो द लगेगा। गोल्ड इज नॉट प्योर, ये खास, गोल्ड तो हमेशा प्योर होता है, लेकिन खास गोल्ड की बात हो रही है, इसलिए द। अच्छा हाँ, आपके मन में आएगा गोल्ड हमेशा प्योर, जी हाँ बिल्कुल, साइंस आपने पढ़ा होगा, उसमें जानते होंगे, वह जो है वह एक एलिमेंट है, और एलिमेंट हमेशा प्योर होता है, उसमें हम इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, जैसे वाटर है हमेशा प्योर होता है, क्यों, H2O में यही कंपोजिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड रहेगा उसका, तो ये है कि हम उस पर से उसमें धूलकन हो, उसमें ये हो वो अलग बात है। 13 यहाँ पर भी द लगेगा, क्योंकि गोल्ड ऑफ इंडिया, खास सोने की बात हो रही, इंडिया की इज फेमस, तो द लगा। ऑक्सीजन, दुनिया के सभी बैल, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सीजन, तो बीमार नहीं हो सकते, कुछ खास होंगे, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ होगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लीड इज हैवियर देन आयरन, यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि लीड जो है एक मेटल है, तो उसकी बात हो रही, लीड मीन्स प्लम्बम यानी कि शीशा, तो वो जो है आयरन से मटेरियल है, ये भी आयरन भी मटेरियल है, ये भी मटेरियल नाउन में आएगा। अगला है सम थीव्स स्टोल डैश गोल्ड, कौन सा गोल्ड, खासी गोल्ड चुराएंगे, दुनिया के सभी गोल्ड तो नहीं चुराएंगे, इसलिए द लग जाएगा। फ्रॉम द बॉक्स, किसी खास बॉक्स से ही चुराएंगे, इसलिए द। ऑनेस्टी हैज स्ट्रेंथ, कौन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो कोई खास की बात हो रही नहीं है, जनरल बात, और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसमें भी द नहीं लगेगा। ब्यूटी में भी नहीं लगना चाहिए, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन लगेगा, क्यों, ये बात हो रही है सीता की ब्यूटी की, इसलिए यहाँ पर द लगेगा। फिर है डैश बॉयज विल स्टे हियर, कौन से लड़के, कोई खास लड़के ही होंगे, इसलिए द लगेगा। 20 में बीट डैश बॉयज, यानी बीट द बॉयज हो जाएगा, किन लड़कों को पीटो, दुनिया के सारे लड़कों को नहीं जी, खास को, इसलिए द लगेगा। 21 वन शुड नॉट किल डैश बर्ड्स, किन बर्ड्स को, किसी खास को नहीं भाई, किसी भी बर्ड्स को नहीं, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। बढ़ेंगे आगे 21 की ओर। और 21 में कहता है वन शुड नॉट किल डैश बर्ड, और ये तो हो गया 22 गो अप द स्टेयर, जो स्टेयर्स हैं उनके ऊपर जाओ, इसलिए खास हैं, या फिर अप स्टेयर्स एक साथ भी होता तब भी जब गो तब नहीं लगता, तो गो अप स्टेयर्स होता, लेकिन गो अप द स्टेयर्स। पुट आउट लाइट, पुट आउट मीन्स बुझाना, किसको, लाइट को बुझाओ, कौन से लाइट को, किसी खास को, इसलिए द लगेगा। लेकिन लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, तो लाइट और साउंड जो है वो नॉर्मल बात हो रही है, उसके गुण की बात हो रही है, यहाँ खास की बात नहीं हो रही, इसलिए क्रॉस लगेगा, क्योंकि ये दोनों जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे बढ़ेंगे, डिड यू हियर डैश साउंड, तो कोई खास साउंड सुनने की बात हो रही होगी, इसलिए द होगा। अब ये जो है ये आपको प्रोवर्ब है, इडियम है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, क्या, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी जो हाथ वही साथ, यानी कि आपके हाथ में एक पंछी है तो उसी की कीमत है, वर्थ है, न कि जो है बुश में भले ही दो है, उससे कोई मतलब नहीं। अगला है 21 द मिनट यू केम, ये तो है कि उस खास मिनट है ना जिस पल तुम आए, ही रैन ऑफ, वो दौड़ के भाग गया। ये तो बोलते ही जरा 1 मिनट रुको, तो वेट फॉर अ मिनट है ना, तो वो तो गिनती की, और वेट फॉर ए वाइल, वेट फॉर अ मिनट, ये लगता ही लगता है। बढ़ेंगे 29 की ओर। आई वॉन्ट डैश बुक्स यू बोरोड, कौन से बुक्स भैया, जो तुमने लिए थे, यानी वो खास हो गए, इसलिए द हो जाएगा। हैव यू रेड ऑल डैश बुक्स, ऑल मतलब दुनिया के तो सभी नहीं, जो खास बुक की मैं बात कर रहा हूँ वो, इसलिए द लगेगा। आई एम गोइंग टू डैश स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड, भैया स्टेशन, कौन से स्टेशन, किसी खास स्टेशन से ही फ्रेंड को लाएंगे,
अगला है कालिदास इज कॉल्ड। अब एक नाम से दूसरे नाम में कंपेरिजन कराया जाए तो द जरूर लगेगा, अन्यथा प्रॉपर नाउन है तो नहीं लगता है, लेकिन यहाँ कंपेरिजन है, तुलना करा रहे हैं। डू यू टेक डैश टी और कॉफ़ी, टी कॉफ़ी दोनों मटेरियल नाउन है सामान्य अर्थ में, इसलिए दोनों में क्रॉस क्रॉस यानी द नहीं लगेगा। शी लाइक्स डैश टी ऑफ आसाम, लेकिन टी कौन से टी, तो आसाम की चाय, खास चाय, इसलिए द लगेगा। वाई डिड यू थ्रो डैश टी, ठीक है भाई चाय तुमने क्यों फेंक दी, कौन सी चाय, तो कोई खास चाय, इसलिए द। वी वेंट टू डैश थिएटर यस्टरडे, भैया थिएटर तो सब है लेकिन किसी खास में गए होंगे ना, तो इसलिए द लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे 37 में कहता है डैश बुक्स आर इसेंशियल टू स्टूडेंट्स। कौन से बुक्स भैया, सभी बुक्स इसेंशियल्स हैं बच्चों के लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। वेयर आर डैश बुक्स, लेकिन ये खास बुक वो कहाँ है भाई, मैं पूछ रहा हूँ, वो दुनिया के सारे बुक्स तो मैं पूछ नहीं सकता। आई वॉन्ट देम, मुझे वो चाहिए। प्लीज़ गिव मी डैश मैंगो, यहाँ पर भी खास लगेगा, क्यों, यू बॉट यस्टरडे, खास है जो तुमने कल खरीदी थी उसकी बात है। 40 में है कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू डैश रेलवे स्टेशन, भैया कौन से रेलवे स्टेशन, तो किसी खास की बात होगी, इसलिए हो जाएगा द। फिर है डैश प्लेयर हु स्कोर्ड द फर्स्ट गोल वॉज लाउडली चीयर्ड, कौन सा प्लेयर, तो कोई खास प्लेयर कोई चीयर्ड होगा जिसने भैया फर्स्ट गोल किया था, ठीक है। फिर 42 में डैश डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते सभी वफादार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो है इसमें बाय मिस्टेक जो है द लग गया है, ये गलती है, डॉग्स आर फेथफुल होगा, कुत्ते वफादार होते हैं, है ना। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि जो है मैं इसको करेक्शन करवा सकूँ अपने नोट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 में कहता है दिस इज डैश डॉग आई सॉ यस्टरडे, ये वही खास कुत्ता है जिसे मैंने कल देखा था। डैश बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर आर ब्लाइंड, कुछ खास लड़के हैं जो कि कॉर्नर पे कोने पे बैठे हैं, वो ब्लाइंड है। गिव डैश नॉक एट डैश डोर, गिव अ नॉक, एंड अ नॉक होता है एक खटखटाओ एट द डोर। फिर होता है डैश लाइफ वी लिव नाउ एडेज इज़ वेरी हार्ड, जो ज़िंदगी यानी खास ज़िंदगी, इसलिए द लगेगा, आजकल हम जी रहे हैं, नाउ एडेज मीन्स आजकल, इज़ वेरी हार्ड वो बड़ा कठिन है। फिर 47 में भी ये खास है, क्यों, वो खास मीट दैट वी हैड फॉर लंच, जो हमने खाया, देखिए इंपॉर्टेंट हमारे चैनल पे पता चलता रहेगा, ये हैड जो है वो हैव का V2 है, ये तो भैया कहेंगे आप सबको पता है सर, हाँ पता है, लेकिन हैव मीन्स खाना भी होता है, पीना भी होता है, लेना भी होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका वही मीनिंग है, द मीट दैट वी एट, है ना, हैड का मतलब यहाँ एट यानी खास मीट, है ना, द लगेगा, जो हमने खाया फॉर लंच वाज टफ, वो कड़ा था। बढ़ेंगे आगे और अगला है डैश फ्लावर इन दैट वेज, उस फूलदानी में जो फूल है यानी खास फूल है, इसलिए द लगेगा। आर वेरी ब्यूटीफुल, वो बड़े सुंदर हैं। डैश कॉफ़ी वाज नॉट गुड, खास कॉफ़ी की बात हो रही है इसलिए द लगेगा। 50 में है डैश ब्लाइंडनेस इज डैश कर्स, है ना, ब्लाइंडनेस जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नेस लगा हुआ है, नहीं होगा कुछ भी, लेकिन इज अ कर्स, ये जो है रटंत विद्या एक अभिशाप है, हिंदी में भी बोलते हैं एक अभिशाप है। 51 में आपको एक नहीं बहुत सारे ब्लैंक्स है, इसलिए मैंने उसी में उसका आंसर दे दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ जहाँ जो लगेगा वो मैंने वहीं दे दिया। यस्टरडे कल आई सॉ, किसको देखा, बेगर को, कौन सा बेगर, पहली बार वो अपरिचित था, अनजान था, इसलिए अ लगा, लेकिन दूसरी बार वही बेगर, द बेगर वाज वेरी पुअर, है ना, तो दूसरी बार वो खास हो गया। देयर वाज ए किंग, ऐसे उदाहरण कहेंगे, एक राजा था, द किंग वाज वेरी काइंड, राजा बहुत दयालु था, दोबारा बार में द आ जाएगा। ही वॉज ईटिंग ब्रेड, कौन सा ब्रेड भैया, ब्रेड मटेरियल नाउन होता है इसलिए नॉर्मल खा रहा था, बट द ब्रेड अब लग गया खा, वो जो खा रहा था वॉज नॉट वेल कुकड, वो अच्छी तरह पका नहीं था। याद रखेंगे मेरे ही चैनल पर आपको ये पता चलेगा, ब्रेड मीन्स रोटी बिल्कुल भी नहीं होता है, कहेंगे क्यों, आपके बुक में देख लेंगे, ब्रेड जो होता है वो मटेरियल नाउन होता है, लेकिन आप बताइए यदि ब्रेड मीन्स रोटी होता तो हम आप तो रोज़ सारे इंडियंस रोज़ रोटी खाते हैं, गिन के खाते हैं, 1 2 3 4, मटेरियल नाउन कभी गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। उसकी रोटी की इंग्लिश ROTI रोटी होगी, या फिर अ पीस ऑफ ब्रेड आप फिर कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो कहते हैं हमारे बिहार यूपी में कि वो चपाती होगा, भाई साहब चपाती साउथ इंडिया में चलता है, वो चपटा होता है, उसको 2 ही बार मतलब सेकते हैं और वो फूलता नहीं है, चिपटा होता है, इसीलिए चपाती कहते हैं। चलिए अगला है आई गेव हिम डैश शर्ट, मैंने उसे एक शर्ट दिया, कोई एक शर्ट दिया। ही टुक द शर्ट, अब वो खास हो गया दूसरी बार में शर्ट, है ना। एंड थैंक्ड मी फॉर द शर्ट, दूसरी क्या तीसरी बार मतलब पहली बार के बाद हमेशा द लग जाएगा, वो खास हो जाएगा। 52 में है आई लिव
इन डैश ओल्ड हाउस, ओल्ड हाउस हाउस है, एन ओल्ड हाउस किसी एक घर में रहता हूँ। द डोर, हाँ लेकिन उस घर का कोई खास दरवाजा और खास विंडोज जो हैं आर नॉट इन ऑर्डर, वो ढंग से नहीं है, ऑर्डर मीन्स क्रम में ढंग से होना। ए थीप, कोई भी एक थीप है ना, कौन सा थीप, कोई भी एक थीप कैन ईजिली एंटर द हाउस, लेकिन हाउस की चर्चा पहले हो चुकी है इसलिए यहाँ द लगेगा। एंड कैन टेक अवे, और ले जा सकता है द थिंग्स, कौन से थिंग्स, दुनिया के सभी चीज़ तो नहीं, जो उस घर में रखे होंगे वही, इसलिए पहली बार में ही थिंग्स में द हो गया। सो आई डोंट कीप मनी इन द हाउस, इसलिए मैं पैसे जो है वो घर में नहीं रखता। आई हैव हिडन द मनी, खास मनी है ना, यहाँ पर भी शायद कीप यदि होता तो यहाँ कुछ नहीं लगता है ना, इसलिए कि पहली बार मनी में नहीं, लेकिन आई हिडन द मनी, मैं जो छुपा देता हूँ इन इन ए, यहाँ पर एक मिसिंग हो गया है, आपको बता दें, यहाँ पर इन ए बुश होगा, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर जो है वो हो जाएगा इन अ बुश, है ना, यार एक मिनट, इन अ बुश, यहाँ पर बुश हो जाएगा, ठीक है, इन अ बुश, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो पहली बार में बुश मीन्स झाड़ी आया तो कुछ नहीं ये लगा, लेकिन दूसरी बार में द बुश इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है। चलिए अब लास्ट है हमारा 53 को जान लेते हैं। 53 में कहता है इट इज़ यूजफुल टू कीप डैश काउज, कोई भी काउज। आई हैव सम काउज, हमारे पास कुछ गायें हैं। द काउज, वो खास गाय जो हमारे पास है। गिव मी मिल्क, मिल्क तो मटेरियल नाउन नहीं लगेगा। एंड डंग, और डंग मीन्स गोबर नहीं देता है। हाँ एक बात और, मैं ही अपने कोचिंग में पढ़ाता रहता हूँ डंग केक, डंग मीन्स तो गोबर, डंग केक मीन्स जानते हैं उपला। मैं बच्चों से थोड़ा सा ये करता हूँ, मजाक करता हूँ कि भाई मेरे बर्थडे पे आपको केक मिलेगा 2 विशेष प्रकार का, कभी किसी ने खाया तो कौन सा केक, मैं पूछता हूँ तो मैं बोलता हूँ डंग केक, तो नहीं सर नहीं खाया। ऑयल केक नहीं खाया, शायद ही कोई एक बच्चा जानता है, अन्यथा नहीं। डंग केक वही उपला गोईठा जिसको बोलते हैं, और ऑयल केक मतलब खल्ली होता है ना, जो खेतों में डालते हैं हम लोग ऑयल को पेरने के बाद। चलिए तो ये जो है यहाँ पर पहली बार में ये जो है सो ये यहाँ पर भी आपको डंग ही लगे, में कुछ नहीं लगेगा, मटेरियल नाम ले, लेकिन अब हो जाएगा आई सेल द मिल्क, वो खास दूध जो मेरी गाय देती है, एंड द डंग, और वो खास गोबर जो देती है, टू मेक मनी, पहली बार में क्या है मनी, मनी एंड मटेरियल है नहीं लगा, लेकिन जब अगली बार में वो खास हो गया द मनी, वही जो मैं कमाता हूँ 10 मेड, ऐसा कमाया हुआ विल मेक मी अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी बनाएगा। द टाइम यानी खास टाइम आई बिकम ए वेरी रिच मैन, जब एक समय पर जब मैं एक अमीर आदमी बन जाऊँगा, एक नॉर्मल आई शैल सेल द काउज, तो मैं उन गायों को यानी खास गायों को जो मेरे पास है, एंड लीड अ पीसफुल लाइफ, और एक सामान्य जीवन जीऊँगा। इतने ही थे, इसमें फिनिश हो गए। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और 17 मिनट से ज़्यादा का हो गया तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार के ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के वीडियोज़ और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।